धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी विजय तेरी, ज्योति सी जल जला। भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजक सजक, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू झुके न तू। नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज बात उनकी जिनके होने से इस दुनिया का अस्तित्व है। कभी फूलों से कोमल, कभी वज्र सी कठोर। घर में हो तो गृहलक्ष्मी बन जाती है, रण में हो तो चंडी कहलाती हैं। आखिर यूं ही नहीं, इन्हें शक्ति रूप कहा जाता। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आज हम आपको महिलाओं का एक ऐसा ही रूप दिखाने जा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे पर इस खास मौके पर उस पाठशाला में हम आपको लिए चलेंगे जहां दिल्ली पुलिस की महिला जवान कठोर ट्रेनिंग की तपिश से गुजरकर स्वॉट कमांडोज बनती हैं। दिल्ली पुलिस की स्वॉट कमांडो टीम में जगह बनाने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को इस ट्रेनिंग स्कूल में 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। 9 महीने की ट्रेनिंग में से जो 3 महीने होते हैं वो रूटीन इतना कड़ा होता है कि इसके आगे एक आम इंसान का शरीर भी थक जाए, दिमाग भी हथियार डाल दे। लेकिन ये महिला जवान ट्रेनिंग की इसी अग्नि परीक्षा से गुजरकर फौलाद बनती है और यहां से निकलकर राजधानी की रक्षा के लिए ढाल बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाती है। ये सारी चीजें जो है वो मैं करेजियस हूँ इसलिए कर पा रही हूँ और भारत का सपोर्ट मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी बात से डरने की अभी जरूरत नहीं लगती है। 40 countries I am covering and 6 continents and 80,000 kilometers approximately I am riding solo. 40 देश, 6 महाद्वीप, 80,000 किलोमीटर और एक लड़की जो निकली है अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर। वो निकली है कि सपनों की सीधी लकीर पर चलकर हमारी गोल दुनिया को नाप सके। वो निकली है कि उसे बताना है कैसे पंखों के बिना भी दुनिया घूमना मुमकिन है। आज तक हवाई जहाज उड़ाती आई वो लड़की अब की बार जमीन के रास्ते निकली है, क्योंकि इसी जमीन पर देश की करोड़ों लड़कियों की तरह उसने भी बचपन से मोहल्ले के लड़कों को सरपट बाइक दौड़ाते देखा है और उसने देखा है कि कैसे हमारी पीढ़ियों ने मोटरसाइकिल को पहले शान की, जान की, दमखम की सवारी बताया और फिर कैसे उसे मर्दों की पहचान से जोड़ दिया। लेकिन जब देश की माटी से रमाबाई लटपटे जैसी बेटियों की पौध उगने लगे तो फिर सब कुछ बदलने लगता है। बरसों पुराने मानक मिथक पहचान सब पर नए हस्ताक्षर होने लगते हैं। यही वजह है कि 27 साल की रमाबाई लटपटे आज अपने घर से उसी बाइक पर निकली हैं, लेकिन मुहल्ला नहीं बल्कि सारी दुनिया का चक्कर लगाने। पुणे के पास पिंपरी चिंचवड शहर में रहने वाली 27 वर्ष की ये महिला, जो कि पायलट है, हवाई जहाज वो उड़ाती है, आज वो कुछ अलग सा करने जा रही है। दुनिया के तकरीबन 40 देशों में अपनी इस हाईटेक मोटरसाइकिल से वो सफर करने वाली है। इसमें G20 के 12 देश हैं। 9 मार्च 2023 से अपनी यात्रा की शुरुआत करके रमाबाई पूरे 1 साल से 80,000 किलोमीटर का सफर अपनी इस बाइक पर तय करने वाली है।
प्रमुख देश तो पहले ऑस्ट्रेलिया है, फिर दुबई है, सऊदी अरेबिया है, उसके आगे मैं लंदन में जाने वाली हूँ। पेरिस का आईफिल टावर भी आपको मेरी पूरी जर्नी में दिखाई देगा। एंड ये सारी चीजों के बाद फाइनल जो है वो अमेरिकाज है, दोनों अमेरिकाज में न्यूयॉर्क में जाने वाली हूँ मैं। एंड वहां से वैंकूवर तक की जर्नी है, वहां पे बहुत सारे लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं, वहां से बहुत सारा सपोर्ट के लिए दे आर कॉलिंग मी आउट। ये सारी चीजें करते हुए 40 countries I am covering and 6 continents and 80,000 kilometers approximately I am riding solo. वैसे रमाबाई 9 मार्च को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से रवाना होंगी, लेकिन उनके लिए सही मायने में इस सफर की शुरुआत हजारों मील दूर ऑस्ट्रेलिया की जमीन से होगी। इस सफर के दौरान रमाबाई को कई मुश्किल हालातों से गुजरना होगा। नींद, भूख, पठार, पहाड़, कभी रेतीले तो कभी बर्फीले रेगिस्तान जैसी कितनी ही चुनौतियों से गुजर कर रमाबाई इस साल लंबे सफर को पूरा करेंगी। अभी तैयारी तो 9 मार्च को निकलने की है। 2024 में 8 मार्च में भारत का झंडा गाड़ के आने वाली हूँ। शुरुआत वहीं से होगी। ऑस्ट्रेलिया में बाइक लेके जाऊंगी, एयरलिफ्ट होगी बाइक दिल्ली से। वहां से पर्थ से सिडनी तक का जो जर्नी है उसमें बीच में एक रीजन आता है जहाँ पे 1600 किलोमीटर्स रेंज नहीं है या कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं जहाँ पे मैं स्टे कर पाऊंगी, तो वहां पे टेंट ही लगाना पड़ेगा और खाने की व्यवस्था ही करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो मैं करेजियस हूँ इसलिए कर पा रही हूँ और भारत का सपोर्ट मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी बात से डरने की अभी जरूरत नहीं लगती है। मजेदार बात यह है कि रमाबाई का ये सफर इसी नौवारी साड़ी में लिफ्ट कर पूरा होगा। यानी खुद को भारत की बेटी कहने वाली रमाबाई दुनिया के सफर में पूरे रास्ते स्वदेश की पहचान को अपने सीने से लगाए रखना चाहती हैं। कंफर्टेबल है ये साड़ी जो है, इट इज नॉट अ शो ऑफ, इट इज मोर ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया कि ये कंफर्टेबल है। यानी आप इस नौवारी साड़ी में पूरा सफर तय करने वाले हो? यस, मैं पूरा टाइम साड़ी में ही सफर करूंगी क्योंकि ये मोस्ट कंफर्टेबल अटायर है। इसका मल्टी यूटिलिटी है कि खादी से हम पसीना भी उसी से पोंछ सकते हैं, उसके लिए अलग नैपकिन की जरूरत नहीं है। ये सस्टेनेबिलिटी का मैसेज है कि बहुत सारा वीव जो है वो हम यूज कर पाएंगे। एंड दिस इज वन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन सिटीजन ऑफ इंडिया एज भारत की बेटी। पेशे से पायलट रमाबाई ने बाइक से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अपनी गाड़ी बेच दी। अपनी पूरी बचत वो इस सफर में होने वाले खर्च पर लगाने वाली है। चुनौतियां और भी हैं, लेकिन रमाबाई को यकीन है कि उनका सफर मुकम्मल जरूर होगा। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट अभी भी है, तो मैं ये जर्नी कंप्लीट करने वाली हूँ, ये कंफर्म है। 8 मार्च को 2024 में आप मुझे वापस इंटरव्यू लोगे। हौसले के ईंधन पर दुनिया का सफर पूरा करने निकली इस बेटी को गुड न्यूज टुडे का सलाम। पुणे से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। घर की सुरक्षा से लेकर राज्य और देश की सुरक्षा महिलाओं के हाथ में है, और अगर महिलाओं के हाथ में ये सुरक्षा है तो यकीन मानिए कि आप महफूज हैं। राजधानी की सुरक्षा तो आपने देख ली, हिम वीरांगनाओं से भी अब हम आपको मिलवाते हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर कैसे सरहद की हिफाजत में ये डट कर खड़ी हैं, देखिए जरा। इनके इरादे हैं चट्टान से, ऊंचाइयों से इन्हें जरा भी खौफ नहीं, ना फिक्र है इन्हें बर्फीले रेगिस्तान की। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हौसले के हथियार से लड़ती है ये आफत से जंग, राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर रहती है सदैव सतर्क। मैं लद्दाख में उन देश की बहादुर बेटियों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो भारत चीन सरहद पर तैनात हैं। आप हमारे दाहिनी तरफ देखिए कि बर्फ से आच्छादित ये हिमालय की जो चोटियां हैं, यहां पर पूरी तरीके से बर्फ जमी हुई है और ये देश की वीरांगनाएं यहां सरहदों की निगहबानी इस वक्त कर रही हैं।
17,000 फीट के ऊपर की जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई पर भी ये देश की वीरांगनाएं यहाँ पर मौजूद रहती हैं और हमेशा यहाँ पर माइनस तापमान में भी देश की सुरक्षा कर रही हैं। ये बेटियां अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर एक तरीके का संदेश दे रही हैं कि ये जहां भी रहेंगी सरहदों की निगहबानी करती रहेंगी। आईटीबीपी की हिम वीरांगनाएं, जिनके हाथों में आप देख रहे हैं कि बंदूक है और इसके साथ ही ये चोटियों की निगरानी करती हैं, चाहे पैंगोंग लेक हो या फिर लुकुंग या फिर दूसरे इलाके, तमाम जगहों पर आईटीबीपी की महिलाएं लद्दाख में तैनात हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर तैनात आईटीबीपी की हिम वीरांगनाएं देश की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहती है। इनके रहते किसी भी दुश्मन की नापाक निगाहें भारत की जमीन को मैला नहीं कर सकती। ये वीरांगनाएं देश की हर बेटी के लिए एक मिसाल है। पार्ट ऑफ आईटीबीपी इज इन अ सेफ, मैं कहता हूँ इंडिया इज इन अ सेफ हैंड हमारे हाथ, और फिर हम यहाँ पर या हार्श कंडीशन में भी हम अपनी ड्यूटी करते हैं। तो ये कहना चाहती हूँ कि अब कोई भी क्या कहते हैं पीछे बैठ के रहने का कोई वो नहीं है, आगे आए, सब अपने ड्यूटी करे। भारत की ये बेटियां फौलाद सी मजबूत हैं। लद्दाख का बेरहम मौसम हो या फिर हर पल मंडराता खतरा, मजाल है कि कोई आफत, कोई मुश्किल इन्हें अपने कर्तव्य पथ से 1 इंच भी डिगा सके। कंडीशन कहा जाए तो लद्दाख का बहुत ही भाष होता है, और देखा जाए तो यहाँ पर माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है इन विंटर्स, और यहाँ का जो हवाएं होती है वो बहुत ही ड्राई होती है, जिसकी वजह से बहुत ही टफ कह सकते हैं सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं जो कि अभी सर्व कर रही है आईटीबीपी में, तो वो हमेशा उन्होंने कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाया है, वो हमेशा आगे आई है और उन्होंने हमेशा चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया है टू सेव इंडिया। भारत चीन सीमा पर हर पल चौकस रहने की चुनौती के बीच जिस मुस्तैदी से आईटीबीपी की महिला कमांडो अपना फर्ज निभाती है, उस पर जितना गर्व किया जाए वो कम है। दुनिया जब महिलाओं के सशक्तिकरण का पर्व मना रही है, तब देश के आखिरी छोर पर तैनात भारत की ये बेटियां देश की हर लड़की के लिए जीता जागता संदेश हैं। इस वुमेन्स डे पे मैं सबको ये क्या कहते हैं स्प्रेड करना चाहती हूँ न्यूज, या फिर हम कह सकते हैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अब दिस टाइम क्या कहते हैं जितनी भी लड़कियां हैं वो आगे आए, वो बढ़ चढ़ के जो भी हो, आई मीन लाइक कोई भी फील्ड में हो, चाहे हमारे या आईटीबीपी फोर्स सर्विंग द नेशन हो या फिर हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में, वो आगे आए और वो इंडिया का नाम रोशन करे। बहुत प्राउड फील होता है यहाँ आईटीबीपी में जॉब करके, और हमें अपने देश के लिए कुछ करना पड़ रहा है, इसलिए हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं। डिफेंस के अलग अलग मोर्चों पर तैनात इन बेटियों के बस इरादे ही फौलादी नहीं है, बल्कि कड़ी ट्रेनिंग के जरिए इन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से भी चट्टान से मजबूत बनाया जाता है। बेटियों को देश की रक्षा के मोर्चे पर तैनात करने के लिए कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग का सिलसिला चलता है चेन्नई की ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में। यहाँ पर महिला ऑफिसर कैडेट्स को 49 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग महिला और पुरुष कैडेट्स के लिए बिल्कुल एक जैसी है। फिजिकल एक्सरसाइज हो या हथियार चलाने की ट्रेनिंग, जेंडर के आधार पर यहाँ ट्रेनिंग की कड़ाई में कोई भी असमानता नहीं है। हमारे यहाँ ओटीए चेन्नई में विमेन कैडेट्स और जेंटलमैन कैडेट्स का ट्रेनिंग एक साथ कंडक्ट किया जाता है, एक साथ शेड्यूल करते हैं, और उसमें सारे टेस्ट, सारी क्लासरूम टीचिंग, सारी वेपन हैंडलिंग, कैंप्स, एक्सरसाइजेस, लेक्चर्स, सब कुछ उनका एक साथ किया जाता है। सारी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बराबर हैं उनके, और उनको मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में, उनके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के बारे में और बाकी जितने सब्जेक्ट्स उनको रिक्वायर्ड हैं जिनसे कि उनके अंदर एक कुशल मिलिट्री लीडर की क्षमताएं आएंगी, वो सब यहाँ पढ़ाया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा ओटीए में महिला कैडेट्स की ट्रेनिंग का बड़ा हिस्सा है साइकोलॉजिकल यानी मानसिक रूप से मजबूत बनाने की ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के जरिए महिला कैडेट्स को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। लड़कियां हैं जो भी एस्पायर करती हैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए या कोई भी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए, उन्हें अपना फुल पुट इन पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और
डेस्टिनी है एक ऐसी चीज है, क्योंकि मैं खुद इस चीज में बिलीव करती हूँ। मैं भी यहाँ पे डेस्टिनी से आई हूँ और मेरे को लगता है अगर आप कंटिन्यूअसली अपना हार्ड वर्क करते रहेंगे तो यू विल आपको पक्का अपनी सक्सेस मिलेगी। इस ट्रेनिंग से गुजरने के बाद इन बेटियों में जोश, जुनून और जज्बे का वो सागर हिलोरे लेता है जिसकी लहरों पर सवार होकर ये राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हो जाती है। आप कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो, चाहे मर्द हो या औरत हो, सब एक समान है। और चाहे ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो, आप अपने करेज और डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ सकते हो और अपने जितने भी चैलेंजेस हैं उन सबको ओवरकम कर सकते हो। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि किसी ने आपको अगर कुछ बता दिया है और आप उस हिसाब से चल रहे हैं तो आपको वो नहीं करना है। आप अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की क्षमता को जानिए और अपना पहचान खुद बनाइए। मैं तो यही चाहूंगी कि हर कोई अपने आप को एक्सप्लोर करे, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करे और उस हिसाब से आगे बढ़ के नई अपॉर्चुनिटीज, नई चुनौतियों का सामना करे। अब जरा रक्षा के मोर्चे पर महिलाओं की भागीदारी वाली ये एक और तस्वीर देखिए। सबल, सजग, सचेत, साहसी, समर्थ और सक्षम, ये महज शब्द भर नहीं है बल्कि परिभाषा है इन महिला कमांडो की, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते की सदस्य हैं। मुख्यमंत्री के विशेष सुरक्षा दस्ते में तैनाती से पहले इन महिला कमांडो को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरना होता है, जहां इन्हें रोज कई किलोमीटर दौड़ना होता है, घंटों तक कड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। साथ ही इन्हें साइड आर्म, AK-47 और X-95 जैसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। देश की सुरक्षा के अलग अलग मोर्चों पर अपना लोहा मनवा रही इन बेटियों को गुड न्यूज टुडे का सलाम। चेन्नई से प्रमोद माधव और लद्दाख से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कभी मजाज ने लिखा था, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आज हम खेल के मैदान की एक ऐसी ही फौलादी महिला से आपको मिलवाएंगे जिसने वाकई अपने आंचल को परचम बना लिया। मुंबई की इस बेटी ने हिजाब पहनकर मार्शल आर्ट्स की रिंग में जीत का परचम लहराया। तो वहीं आपको दो शानदार महिला क्रिकेटर्स की कहानी भी सुनाएंगे, जिनमें से एक ने आधी रोशनी में ही मंजिल का पूरा रास्ता तय कर लिया तो दूसरी ने अपने जुनून के आगे कैंसर की भी नहीं चलने दी। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। अगर वाकई ये सच है तो इस तस्वीर को पढ़ने में जमाने को जमाना लग जाएगा। जिस हिजाब को लेकर हमारे समाज में नियम, कायदे और कानून की सलाहतों को बुना, परखा और अपनी अपनी कसौटी पर कसा जाता है, उसी हिजाब के दायरे में रहकर भी हलीमा मोमिन ने अपने लिए कामयाबी की एक नई परिभाषा गढ़ कर रखी है। मुंबई में रहने वाली 22 साल की हलीमा मोमिन मार्शल आर्ट चैंपियन है। पिछले कई वर्षों से कड़ी मेहनत करके हलीमा खुद को फौलाद सा मजबूत बना रही है। वो हर दिन घंटों एक्सरसाइज करती है, मार्शल आर्ट्स की कड़ी ट्रेनिंग लेती है। आज हलीमा मार्शल आर्ट की चैंपियन है, लेकिन उनके लिए इस सफर की शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। हलीमा का परिवार नहीं चाहता था कि वो मार्शल आर्ट खिलाड़ी बने। पहले मेरे पेरेंट्स ही उन्होंने मुझे मना किया कि ये लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियां मार्शल आर्ट्स एक बहुत अलग ही चीज़ है, क्योंकि मेरी मम्मी टीचर है तो वो थोड़ी उनकी थिंकिंग उस टाइप की है कि लड़कियां नाजुक होती है और ऐसे घर में रहने वाली ये है, और थोड़ा रिलीजियस माहौल है हमारे घर का। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बोला कि नहीं तू मत सीख वो, लेकिन जब उन्होंने मेरी क्लास वगैरह देखी, मेरे सर देखे, मेरी प्रैक्टिस देखी, फिर उन्होंने मेडल्स वगैरह देखे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा ऐसे सपोर्ट करना शुरू किया कि नहीं अपनी रिलीजन भी प्रॉपर मैं फॉलो कर रही हूँ, अपने जो सारे रूल्स है वो अच्छे से कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू किया।
तब से लेकर अब तक हलीमा हिजाब वाली महिलाओं से जुड़ी रूढ़ियों को हर दिन तोड़ दिया रही है। हाल के दिनों में हलीमा ने मार्शल आर्ट्स में काफी उपलब्धियों को हासिल किया है। हलीमा ने न केवल स्टेट लेवल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, बल्कि पावर लिफ्टिंग में रजत पदक भी हासिल करके दिखाया है। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने के बाद, मतलब टाइकोंडो शुरू करने के बाद जो मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई, क्योंकि मार्शल आर्ट्स वगैरह से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। डे टू डे लाइफ में भी मतलब बहुत अलग इसके फायदे, वो मैं बताऊंगी आपको आगे। तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने 2013, 14 एंड 15 3 साल मैंने नेशनल लेवल हैप्कीडो चैंपियनशिप में कम्पीट किया है और गोल्ड मेडल जीता इन फास्टेस्ट किक एंड स्पार। आज मुंबई में हलीमा को हिजाबी बीस्ट के नाम से जाना जाता है। अपनी जिद, जुनून और मेहनत से हलीमा ने आज देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। हम औरतों के लिए कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर हम डेडिकेटेड हो और वी आर वर्किंग टुवर्ड गोल्स, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में हो सकता है लोग आपको सपोर्ट ना करें, आपके घर वाले आपको सपोर्ट ना करें, बट यू शुड बी सो पैशनेट, ना कि आपका पैशन देख के लोगों की आपकी तरफ ख्यालात बदल जाने चाहिए। घर वाले आपको सपोर्ट करना धीरे धीरे शुरू करेंगे, जब वो आप में पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, जब आपका वो डेडिकेशन देखेंगे, जब आप वो देखेंगे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स अचीव करने के लिए, तो वो भी आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तमाम चुनौतियों के बाद भी कल की दुनिया में अलग पहचान बनाने की ऐसी ही कहानी है सुनीता की। सुनीता को मैदान में क्रिकेट खेलते देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि सुनीता खुद 2 मीटर से आगे देख नहीं सकती। सुनीता ने जब पहली बार हाथ में क्रिकेट बॉल थामी, तब वो महज 22 साल की थी। क्रिकेट खेलने का शौक इतना ज्यादा कि अपनी नजर की कमजोरी को कभी उन्होंने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। सुनीता हर दिन कड़ी धूप में घंटों प्रैक्टिस करती। इस दौरान लगातार उनकी नजर और भी कमजोर होती जा रही थी, लेकिन क्रिकेट खेलने का उनका जुनून इतना ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। सालों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार देश की नेशनल विमेन्स क्रिकेट टीम फॉर ब्लाइंड के लिए सुनीता का चयन हो गया। आज सुनीता इस टीम की उप कप्तान है। हर क्रिकेटर की तरह उनका सपना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए एक दिन देश के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाए। इतने सालों में सुनीता ने अपने मन की आंखों से देखा हर सपना पूरा करके दिखाया है। ऐसे में उनके इस सपने पर कोई कैसे यकीन न करे। दरअसल वो यकीन ही तो है जो किस्मत का रुख मोड़ देता है, बंद दरवाजों को खोल देता है। यही वो यकीन था जिसके बूते कोलकाता की जयश्री सरकार हर दिन जिंदगी की नई कहानी लिख रही है। कैंसर को मात देकर खेल के मैदान में वापसी करने वाले युवराज सिंह और आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे महान खिलाड़ियों के जैसे ही कहानी है जयश्री सरकार की। जयश्री सरकार कभी बंगाल की टीम के लिए खेलती थी, लेकिन जिंदगी ने कुछ ऐसी करवट ली कि उनसे खेल का मैदान छूट गया। लेकिन खेल के लिए जयश्री का लगाव और जुनून कुछ ऐसा था कि अपनी तमाम मुश्किलों और मौत के डर के साथ कैंसर को भी रास्ते से हटना पड़ा। क्रिकेट खेलना तो कठिन है, लेकिन उससे भी कठिन था जयश्री सरकार की जीवन। क्यों? क्योंकि जिन्हें मैं अभी बॉल थ्रो डाउन किया वो कैंसर से पीड़ित थे। क्रिकेट खेलते थे लाइफ में, उसके बाद कैंसर हुआ। बंगाल के लिए क्रिकेट खेले, बंगाल के लिए क्रिकेट खेलने के बाद कैंसर में आक्रांत हुए और उसके बाद वो फिर से मैदान में लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, ये था प्रश्न। लेकिन सबको हरा के, कैंसर से जीत के अभी जयश्री सरकार, जो कि एक शक्तिशाली नारी के रूप में परिणति उनका हुआ है, वो अभी लौट के आए हैं मैदान में। और ये क्रिकेट मैदान में जम के ऑब्जर्वर की भूमिका पालन कर रहे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के लिए, साथ ही में कोचिंग भी करा रही है।
आज एक कोच और ऑब्जर्वर के तौर पर जयश्री बंगाल के क्रिकेट में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। जाते जाते कैंसर का मर्ज उनकी आवाज और बोलने के अंदाज को बदलता गया, लेकिन कैंसर नहीं बदल पाया खेल के लिए उनका जुनून, जिंदगी के लिए उनके जज्बे को। मुश्किलों की बेरहम जमीन को उम्मीदों और जिंदा दिली के जज्बे से सींचने वाली इन महिलाओं को गुड न्यूज टुडे सलाम करता है। कोलकाता से अनिर्बान और मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देख एक औरत आ रही है। औरत के लिए जब किसी शायर ने ये लिखा होगा तो उस रोज उन्हें किसी ने ऐसी ही महिलाओं की कहानियां सुनाई होंगी जिन्हें आज जीएनटी आप तक पहुंचा रहा है। जिंदगी के जज्बे में तर ये वो कहानियां हैं जो हमें उम्मीद का दामन थमाती हैं। ये कहानियां हैं उन औरतों की जिन्होंने अपनी तदबीर से न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि अपने आसपास मौजूद लोगों की कहानी को भी अंधेरे से निकालकर रोशनी से भर दिया। अगर दुनिया को टक्कर देना है, खुद को मजबूत बनाना है, तो सालों पहले से करनी पड़ती है तैयारी जीत की। कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग कर रही इन लड़कियों की ये तस्वीर उसी तैयारी की बानगी है। कैलिस्थेनिक्स देश में उभरता हुआ फिटनेस ट्रेंड और स्पोर्ट है। इसकी ट्रेनिंग में एथलेटिक्स के बेहद मुश्किल गुर सिखाए जाते हैं। इन दिनों देश में कम उम्र की लड़कियों में कैलिस्थेनिक्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि देश की बेटियां अपनी फिटनेस को लेकर कितनी सजग हो रही हैं। इन बेटियों की तैयारी से यह साफ पता चलता है कि ये कैलिस्थेनिक्स की दुनिया में वर्ल्ड स्टेज पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तेजी से तैयार हो रही है। कैलिस्थेनिक्स से दूर एक और दुनिया है जहां महिलाएं मजबूती से अपने कदम जमा रही हैं। बंगाल की भूमि पर छऊ नृत्य के रंगों से सजी ये वो दुनिया है जिस पर अब तक पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। पिछले 200 वर्षों से पुरुष ही छऊ नृत्य की रंग बिरंगी पोशाकों में इस लोक कला को प्रस्तुत करते आ रहे थे। विडंबना देखिए कि महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका में स्वयं महिषासुर मर्दिनी मां शक्ति का किरदार भी पुरुष ही निभाते थे। लेकिन अब पुरुलिया की सांस्कृतिक जमीन पर पुरुषों का यह वर्चस्व टूटने लगा है। कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर पुंडूर गांव में सावर समाज की महिलाओं ने छऊ डांस करने की शुरुआत कर दी। पुरुलिया के कई गांवों में यही बदलाव देखने को मिल रहा है। छऊ नृत्य में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के साथ महिलाएं लोक संस्कृति से जुड़ी इस विरासत में बराबर की भागीदार बन रही हैं। बंगाल से हजारों किलोमीटर दूर केरल की कनमोनी ने बिना हाथों के ही कला का एक अनोखा संसार बसा लिया है। 22 साल की कनमोनी बिना हाथों की ही जन्मी थी, लेकिन जो ईश्वर हाथ देना भूला, उसने हौसला इतना लंबा चौड़ा दे दिया कि कनमोनी ने पैरों में कूची था अपनी कला को श्रेष्ठता के शिखर पर बैठा दी। कनमोनी अपने पैरों से ऐसी बेमिसाल म्यूरल पेंटिंग्स बनाती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। अपनी इस कलात्मक प्रतिभा के लिए कनमोनी को 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। दक्षिण सिनेमा के कई सुपरस्टार्स और यहां तक कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी कनमोनी अपनी पेंटिंग्स गिफ्ट कर चुकी है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। कनमोनी की बेमिसाल प्रतिभा ने सबको अपना मुरीद बनाया है। कनमोनी का टैलेंट बेमिसाल है, लेकिन प्रतिभा कहां हर बार खूबसूरत पेंटिंग्स और बड़े बड़े पुरस्कारों की शक्ल में आती है। खासतौर पर महिलाओं को तो ईश्वर ने सृजन की उस शक्ति से नवाजा है कि वो कभी अन्नपूर्णा बनकर तो कभी गृह लक्ष्मी बनकर अलग अलग रूपों में जिंदगी को जीने और दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने के जरिए खोज निकालती है। अहमदाबाद की प्रणाली कामदार भी ऐसी ही महिला है।
प्रणाली कामदार अहमदाबाद में मंजूबा नूर रसोड़ो नाम से एक सामाजिक किचन चलाती है। इस रसोई की शुरुआत उन्होंने इस लक्ष्य के साथ की थी कि उनके रहते शहर में कोई भी भूखा न सोए। ये प्रणाली की सास मंजूबा के विचार। खुद एक कॉर्पोरेट कंपनी की एमडी प्रणाली आज भी विचारों की उसी लकीर पर मजबूती से चल रही है। उनकी रसोई में रोज सुबह और शाम 1000 गरीबों के लिए खाना बनता है। दिलचस्प यह है कि खाने में बच्चों और बुजुर्गों की पसंद का खास ख्याल रखा जाता है। आमतौर पर कम्युनिटी किचन में दाल चावल रोटी सब्जी जैसी चीजें बनते देखा जाता है, लेकिन प्रणाली अपनी किचन में सबके लिए इडली डोसा पाव भाजी छोले कुलचे और यहां तक कि पिज्जा भी बनवाती है। अहमदाबाद की प्रणाली आज हजारों गरीबों के लिए अन्नपूर्णा से कम नहीं है। तो वही जयपुर की लक्ष्मीबाई मेहनत और जज्बे के दम पर अपने परिवार के लिए गृह लक्ष्मी बन गई है। 39 साल की लक्ष्मी जयपुर में अपना ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस चलाती है। कोविड महामारी के दौरान जब लक्ष्मी के पति की नौकरी चली गई तो परिवार के सामने 2 वक्त की रोटी का मसला खड़ा हो गया। बात छोटी नहीं थी क्योंकि घर में रोटी नहीं थी। सो लक्ष्मी ने अलग अलग जगहों पर नौकरी करके परिवार चलाने की कोशिश की। बात जब नहीं बनी तो लक्ष्मी ने घर घर जाकर लोगों के कपड़े इकट्ठा कर उन्हें इस्त्री करना शुरू किया। धीरे धीरे सी स्कीम इलाके में लक्ष्मी का काम चल निकला तो बिजनेस को बढ़ाकर ड्राई क्लीनिंग सर्विस की शुरुआत कर दी। आज आसपास के 15 किलोमीटर तक के इलाके में लक्ष्मी के ग्राहक हैं। लगभग 900 परिवार लक्ष्मी की ड्राई क्लीनिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी को अपने सेल्फ मेड बिजनेस पर बेहद गर्व है और हमें गर्व है इन महिलाओं पर जिनका जज्बा बेमिसाल है, जिनकी हिम्मत कमाल है, जो ठोकरें इंसान को गिराती हैं, हर उस ठोकर ने मानो इन्हें उठाकर खड़ा कर दिया, इन्हें अपने दर्द से बड़ा कर दिया। न रुकने न झुकने वाली इन स्वयं सिद्धा महिलाओं को गुड न्यूज टुडे का सलाम। जयपुर से शरद कुमार और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जेएनडी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।